और व्यवहार नयों की चर्चा आज समापन की ओर है। इसके पश्चात हम पंचाध्यायी के नयों की चर्चा और पढ़ेंगे। 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नय, उनकी परिभाषाएं, उनके भेद प्रभेद, उनके प्रयोग, उनकी उपयोगिता, इन सब विषयों की अपेक्षित विस्तार से चर्चा कर लेने पर भी यदि किसी के हृदय में कोई शंका रही हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं। है कुछ पूछने का विषय? ये सब जो बहुत चर्चाएं यहाँ की है, इन सब के जानने से लाभ क्या है? अब यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बढ़े आगे। पेज नंबर 164, 164 नंबर पेज। इन सब के जानने से क्या लाभ है? जनवाणी में विविध प्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। यानी आत्मा का स्वरूप समझाना ये जनवाणी का मूल प्रयोजन है। चारों ही अनुयोगों का केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान आत्मा ही है। दादा के प्रवचन में सुनी होगी इस तरह की बात। दादा तो स्पेशल प्रवचन करते हैं इस विषय के ऊपर। माने चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग हो, उन सभी में एकमात्र आत्मा की ही मुख्यता से कथन होता है। सब जगह पर गायक भगवान आत्मा ही मुख्य है, प्रमुख है। उसका कथन जो भी होगा वो किसी न किसी विवक्षा से होगा, किसी न किसी अपेक्षा से होगा, और जिस अपेक्षा से होगा वो नए होगा। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं जितने भी नए हैं वे सभी नए अपने अपने स्तर से, अपने अपने लेवल से या अपनी अपनी विषय सीमा में बंधे हुए उस भगवान आत्मा तक ही पहुँचाने का काम करते हैं। सबका काम अपना अपना है, किसने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। ठीक है ना? समझ लो यदि गुजरात से, बॉम्बे से, सूरत से यदि वो कुछ विशिष्ट आम यदि यहाँ आ रहे हैं तो हम तो यहाँ से आम वाले से खरीद रहे हैं। दुकान पर, सब्जी मंडी में आम बेचने वाले ठेले पर खरीद रहे हैं, लेकिन वो आए कहाँ से हैं? तो जिस जगह पर चल कर के आए, जहाँ उत्पन्न हुए थे, जिसने लगाए थे, जिसके बगीचे में हुए थे, वो कृषक, उसका कुछ योगदान नहीं है। साक्षात तो नहीं दिखता है, लेकिन परंपरा तो है ही। वहां से चले, फिर ट्रक में आए, फिर कहाँ आए, कहाँ उतरे, फिर कहाँ अनलोड हुए, फिर कहाँ से कहाँ बढ़ते बढ़ते आए। माने उन सब चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। परंपरा रूप से वे सब सहयोगी ही हैं, और इसी दिशा में सहयोगी हैं कि आप आम खा सकें, आप उसका स्वाद ले सकें। इसी तरह से आत्मा के अनुभूति की बात है। हमारा प्रयोजन आत्मानुभूति करना है, आत्म स्वभाव का अनुभव करना है। अब जो भी कथन होगा जनवाणी में वो सब इस प्रयोजन तक पहुंचाने वाला होगा। कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट। कर्मों की चर्चा करो, संयोगों की चर्चा करो, बाहरी परिग्रह के ग्रहण त्याग आदि की चर्चा करो, चाहे सामान्य सदाचार की सिद्धि करने वाले भी जो कथन होंगे, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय थे, वे सब कथन भी हमारे उपयोग को पर से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाने का ही काम करते हैं। इन सब नयों की पृथक पृथक प्रयोजन की चर्चा अपन पीछे कर चुके हैं। यहाँ तो विविध प्रकार के प्रयोगों की चर्चा चल रही थी। कुछ सजातीय असद्भुत व्यवहार ने, कुछ विजातीय असद्भुत व्यवहार ने, विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, सजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। जैसे सजातीय, विजातीय और मिश्र रूप से अनेक प्रकार के जो भेद किए गए थे, ऐसे बहुत तरह के प्रयोग यहाँ उपलब्ध होते हैं। और माइल्य धवल स्वामी ने यहाँ उन सबको अलग अलग गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया और सब में एक एक एग्जाम्पल दिया। फिर प्रश्न उठाया कि ये सब इतना सब विस्तार और कहाँ कहाँ तक जानते रहेंगे, इन सब के जानने से क्या लाभ है।
तो कहा भैया आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए अनेक प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। कथन है, कोई किस प्रकार से कहे, कोई किस प्रकार से कहे। व्यवहार नय के उक्त प्रकारों के कथन भी जनागम में पद पद पर प्राप्त होते हैं। व्यवहार नयों के सम्यक ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है। माने यदि हमें व्यवहार नय का ज्ञान नहीं है, उसके भेद प्रभेदों का ज्ञान नहीं है, तो मर्म नहीं समझ पाएंगे। हम तो शब्द देख करके ही, कहीं उपनय से उपजनित, कहीं उपनय का कथन किया गया, कहीं कुछ कथन मिलेंगे, हमें लगता है यार ये क्या चीज है, ये कौन से नए हैं, ये कैसे प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ दादा का उद्देश्य सभी प्रकार के नए जो जनागम में उपलब्ध हैं एक बार हमारे उपयोग से निकल जाएं। जो हमारे यहाँ विद्वान बन करके निकल रहे हैं उन लोगों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्रकार के नयों को एक बार अपने उपयोग से निकाल लें, जिससे कहीं फिर अटकने की, भटकने की, भ्रमित होने की कहीं कोई संभावना नहीं रहे। पूरे जनागम में जहां जहां जिस जिस प्रकार के नयों की चर्चा है वो सब चर्चा यहां नए चक्र में उपलब्ध है। माने ऐसा कोई नए नहीं मिलेगा आपको जो नए आपको इस पुस्तक में ना मिले और जनागम में कहीं और पढ़ने को मिले, कहीं नहीं होगा ऐसा। लेकिन एक बार जिसने बारीकी से इसको पढ़ लिया, उसने समझ लिया समस्त जनागम के नयों को पढ़ लिया, कितना बड़ा काम हो गया ये। आप सोचिए कोई छेड़ाला पढ़ रहे हैं आप, तो अकेले छेड़ाला ही पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं तो अकेला मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपने समस्त नयों को पढ़ लिया, सिर्फ इस नए चक्र को पढ़ा, तो इसका मतलब ये समस्त द्वादशांग में उपलब्ध सभी नयों को पढ़ लिया। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय व्यवहार शैली में भी विशिष्ट शैली का प्रयोग किए गए पंचाध्यायीकार के नए निश्चय व्यवहार के भी उत्तर उत्तर जो भेद किए गए, शुद्ध अशुद्ध रूप से भेद, सद्भूत असद्भूत, उपचरित अनुपचरित, सजातीय विजातीय, मिश्र आदि के भेद। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे, पंचाध्यायी के और आगे बढ़ेंगे हम, तो फिर ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए, नैगम आदि नए, 47 नए, सब प्रकार के नयों को यहाँ गर्भित कर लिया गया है। देखिए, व्यवहार नयों के सम्यक ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है। कौन से कथनों का? जो कथन जिनागम में पद पद पर मिलते हैं उनका। अपितु भ्रमित हो जाना संभव है, भ्रमित हो जाएंगे आप। अतः इनका जानना भी आवश्यक है तथा इन नयों के जानने का सम्यक फल इन सब संबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नए कथनों को वास्तविक नए जान मात्र उपचरित कथन मानकर पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त निज परमात्म तत्व में ही अहम स्थापित करना है। बोलो कितना सरल शब्दों में यहाँ ये बात कह दी इन्होंने कि भाई इनको जानना तो आवश्यक है, लेकिन कैसा जानना? ये छोड़ने योग्य है। ये जानना, इन नयों को जानना, इन नयों के फल को जानना, इनकी उपयोगिता को जानना, लेकिन इन सब उपयोगिता आदि को जानने के बाद में क्या समझना कि ये सब निस्सार है। कैसा लगता है अपने को कि पहले तो ये सब पढ़ा रहे हैं और फिर सब कह रहे हैं कि ये सब निस्सार है, बेकार है। बेकार ही है तो फिर पढ़ाया ही क्यों आपने? कि नहीं भाई, जहां तक इनकी उपयोगिता है वहां तक स्वीकार करना, और फिर जब इनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाए, इनसे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, तो इनको निस्सार जान लेना, अनुपयोगी जान लेना और इनको वास्तविक नहीं मानना, मात्र उपचरित कथन मान करके इनको छोड़ना, इनका श्रद्धान नहीं करना। पंडित टोडरमल जी साहब का भी पीछे उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा था कि व्यवहार नय का किस प्रकार श्रद्धान नहीं करना। कहा था ना, सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा नहीं मानना। देखिए, समय सारादि ग्रंथ राजों में भी सर्वत्र इन नए कथनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व विभक्त आत्मा में जमने रमने की प्रेरणा दी गई है। समय सारादि ग्रंथों में भी समय सार की आत्मख्याति टीका के
कलश 242 में तो यहां तक कहा गया है कि क्या कहा है, बोलिए। परमार्थ कलम यतीनो जना। व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों व्यवहार को ही जानते, आनंदमय सद्ज्ञानमय परमार्थ नहीं पहचानते। क्या कहा? जिस प्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तुष ज्ञान में ही मोहित है, वे तुष को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं। तंदुल मतलब चावल, और चावलों के ऊपर आवृत छिलका वो कहलाता है तुस। तुस माने उसके ऊपर का छिलका। चावलों के ऊपर छिलका लगा रहता है। जब वे चावल उगते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो छिलके सहित उत्पन्न होते हैं, और पश्चात उस छिलके को अलग कर दिया जाता है। उसके पश्चात उन चावलों में पुनः जन्म लेने की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए हम चावल चढ़ाते हैं जैन मंदिर में, है ना। बालपुत पाठमाला में पढ़ी होगी आपने बातें। तो ये जो तुस था, जो छिलका था, अब किसी व्यक्ति के खेत में चावल उत्पन्न हुए और उसने देखा, तो क्या दिखाई दिया उसको? चावलों में सफेदी तो नहीं दिखी, छिलके दिखाई दे रहे हैं। अब जो दिखाई दे रहा है वो ये समझता है कि यही चावल है, और पश्चात जब चावल अलग कर लिए गए और छिलका रह गया, उसे भी वो चूंकि दिमाग में वही दृष्टि में बसा था ना, वही छवि बसी हुई थी, उसने कहा यही चावल है, असली माल को नहीं, छिलके को। तो ये कह रहे हैं वे तुस ज्ञान से ही मोहित हैं, तुस ज्ञान को ही उन्होंने तंदुल समझ लिया, चावल समझ लिया। उसी प्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, वे जीव परमार्थ को नहीं जानते। जैसे शरीर और आत्मा, ऐसा समझ लीजिए, आत्मा के ऊपर शरीर रूपी छिलका है, आवरण है। तो जिस तरह से चावल के ऊपर मौजूद उस तुस मात्र को श्रेष्ठ जान लिया, भला जान लिया, उपयोगी जान लिया, उसी तरह से आत्मा के ऊपर मौजूद ये शरीर रूपी छिलके मात्र को हमने उपयोगी समझ लिया। और जो व्यक्ति इस देह पे ही मोहित है, वो व्यवहार विमूढ़ है, उसे परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। माने परमार्थ की प्राप्ति के लिए इस देह के मोह को त्यागना पड़ेगा, देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करना पड़ेगा। उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने का नहीं। क्या कही यहां बात? यहां व्यवहार में मोहित होने का निषेध है अक्षय कुमार। यहां उसको जानने का निषेध नहीं है। आप मोहित नहीं हुए, आप उससे प्रभावित नहीं हुए, आप उसको उपादेय नहीं जाने, लेकिन जाने ही नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित होने लायक, अहम स्थापित करने लायक तो एक परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत निज शुद्धात्म द्रव्य ही है। एकमात्र अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, वही उपादेय है, वही उपयोगी है, वही अहम स्थापित करने योग्य है, अपनापन स्थापित करने योग्य है। इस तरह से निश्चय व्यवहार संबंधी ये समग्र प्रकरण एक प्रकार से अपना यहाँ पूर्ण हो चुका है। समस्त जिनागम में जहाँ जहाँ व्यवहार और निश्चय के संदर्भ में जो भी बातें उपलब्ध होती है, उन सबको यहाँ विविध आगम प्रमाणों के माध्यम से प्रस्तुत करके स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए फिर आगे, अब ये अलग हट के प्रकरण शुरू हो रहा है कुछ। एक तरफ समस्त जिनागम है, दिगंबर संत हैं, समस्त विद्वान हैं, सारे शास्त्र हैं, और दूसरी तरफ अकेला पंचाध्यायी है ग्रंथ। पंचाध्यायीकार अकेले एक तरफ खड़े हैं,
आप सोचिए जरा क्या स्थिति होगी। एक तरफ कुंद कुंद, अमृत चंद्र, जयसेन, समंतभद्र, सारे ऐसे दिग्गज आचार्य और सारी आचार्य परंपरा, मुनिराज, विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा, ये सब का एक मत सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित आदि के संदर्भ में, निश्चय ने और व्यवहार नहीं के संदर्भ में जो सब पढ़ चुके हैं। और ये पंचाध्यायी जो कार हैं पांडे राजमल जी, इनका अलग मंतव्य है, ये कुछ अलग हट के बात कहते हैं। तो इन्होंने जो नयों की चर्चा की है पंचाध्यायी नामक ग्रंथ में, उसके आधार पर ये यहाँ प्रकरण दे रहे हैं। यद्यपि मूल परंपरा से कुछ अलग हटके है, तथापि ऐसा न हो जाए कि कभी आप पंचाध्यायी ग्रंथ पढ़ें और फिर आपको लगी ये कैसा लिखा है, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो नयों का इस प्रकार का स्वरूप पढ़ा था और यहाँ कुछ अलग प्रकार का स्वरूप कह रहे हैं। इसलिए कम से कम हमारे उपयोग में वे बातें भी एक बार आ जानी चाहिए कि वे पंचाध्यायीकार किस तरह के प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि अपन पंचाध्यायी के नयों का विश्लेषण करें और इस प्रकरण को पढ़ें, एक बार मैं सुनना चाहता हूं 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों की परिभाषा आप लोगों के माध्यम से। मतलब वो तो मजबूत रहनी चाहिए वो सारी परिभाषाएं तो, क्योंकि यदि वो पक्की नहीं हुई और बीच में ये सुन ली तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। पहले वो मजबूत है, माने वो तो अपनी आधारशिला है। जब भी दादा के प्रवचनों में, किसी के भी प्रवचन में, किसी भी शास्त्र को पढ़ते समय आपको नए प्रयोग करने का अवसर मिले तो जो बातें अभी तक पढ़ी है वो मजबूत रहनी चाहिए। किसका नाम है परम शुद्ध निश्चय है, किसका नाम है साक्षात एक देश शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है। इसी प्रकार के व्यवहार के 4 भेद किन किन बातों को विषय करते हैं। आप लोग तो ऐसे पेज बदलने लगे जैसे अभी एग्जाम हो रहा है, याद नहीं, उपयोग में नहीं है। बोलो भाई, कौन बोलेगा? नीचे से चलो, नीचे से माने उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने की परिभाषा बतलाओ। 8 विद्यार्थी चाहिए मुझे। बोलो भाई, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। मनीष, हाँ माइक दे दो भाई इनको। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। उपचरित असद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं जो शरीर से संबंधित रखने वाले जितने भी संयोग हैं वो सब उपचरित असद्भूत व्यवहार में आते हैं। शरीर को छोड़ करके जितने भी दूरवर्ती पदार्थ हैं उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार कहते हैं। संश्लेष रहित पदार्थों का संबंध बतलाने वाला है ना, या फिर परद्रव्यों के साथ में जो दूर का संबंध है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। ठीक है, उपचरित क्यों कहा, असद्भूत क्यों कहा, कुछ बतला सकते हो? कुछ क्या है मैटर? असद यानी क्या सत्ता में नहीं है, और उपचरित यानी उपचार से कहा गया है। हाँ। कि जो अपनी सत्ता में नहीं है, उपचार से कहा गया है, ऐसा असद्भूत व्यवहार है, उसको कहते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोलो भाई, सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? और कोई बोलो, बोलोगे? बोलो फटाफट। सद्भूत व्यवहार किसका नाम है? सद्भूत किसे कहें? क्या ना, अक्षय के बगल में क्या? सौरभ, जो सद्भूत बोलना है सिर्फ। सद्भूत व्यवहार से क्या समझ रहे हो तुम? सद्भूत किसे कहेंगे? जो पदार्थ वर्तमान सत्ता में है, जो पदार्थ सत्ता में है उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। ऐसे भी कोई पदार्थ होते हैं जिनकी सत्ता नहीं हो जगत में? जिनकी सत्ता मतलब जैसे इसमें जो पदार्थ आत्मा की सत्ता में हो, इसको आत्मा की सत्ता से जोड़ना है सद्भूत व्यवहार को। अच्छा, पुद्गल स्पर्श गंध वर्ण वाला है। हाँ। ऐसा कहना ये सद्भूत होगा या असद्भूत? ये सद्भूत होगा, यानी मतलब इसमें द्रव्य की सत्ता से इसको जोड़ना है। ये भी सद्भूत है। हाँ। तो आत्मा की सत्ता की बात कर रहे थे, द्रव्य की सत्ता से जोड़ना है। देखो, ऐसा कहना है अपने को कि जिस वस्तु की चर्चा चल रही हो उस वस्तु के
प्रदेशों के भीतर माने उस वस्तु की मर्यादा के अंदर की यदि चर्चा की जा रही है, सत्य माने वस्तु, भूत माने होना, जो वस्तु में लागू हुए वो व्यवहार सद्भूत व्यवहार है। कौन सी वस्तु में? कि जिस वस्तु की चर्चा चल रही है। अब चाहे धर्म द्रव्य की चर्चा करो, चाहे अधर्म द्रव्य की चर्चा करो, चाहे पुद्गल द्रव्य की चर्चा करो, चाहे जीव की चर्चा करो, जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी व्यक्तिगत निजी चीज होनी चाहिए, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज के आधार पर यदि चर्चा की जाए वो सद्भूत व्यवहार ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो नीचे। और असद्भूत व्यवहार ने? हाँ बोलो पीछे। अल्पविकसित पर है और असद्भूत व्यवहार ने। असद्भूत व्यवहार ने? हाँ, तुम कौन से अल्प विकसित? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अनुपचरित और उपचरित नहीं, मुझे तो बताओ असद्भूत क्या होता है। उपचरित और अनुपचरित का बंटवारा तो बाद में करेंगे, पहले असद्भूत बताओ। जो जिस द्रव्य में भिन्न द्रव्य में अभेद करना, अभेद देखना, वही असद्भूत। हाँ, भिन्न द्रव्य में अभेद देखना। और बतलाओ, थोड़ा सा और खोलो, तुम तो सब प्रवचनकार हो भाई, करो 2 मिनट प्रवचन उसके ऊपर, समझाओ उस चीज को। जैसे जीव से अभेद बतलाना, शरीर को अभेद बतलाना कि जीव से शरीर भिन्न है, और आपके भिन्न भिन्न द्रव्यों में संबंध स्थापित करने वाला असद्भूत व्यवहार नय है। कितना सरल है। अभी जैसे सद्भूत की परिभाषा बतलाई थी, उसी तरह से असद्भूत लगा लो आप। सद्भूत वस्तु में होना वो सद्भूत है, तो असद्भूत असद्भूत माने वस्तु में नहीं होना। जो व्यवहार वस्तु की मर्यादा के बाहर लागू हो उसका नाम असद्भूत व्यवहार कहते हैं। वस्तु की अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है, अपना क्राइटेरिया है, उसका अपने प्रदेश है। उस वस्तु की मर्यादा के बाहर निकल करके जो भी व्यवहार लागू होगा, या ऐसा कह सकते हैं भिन्न भिन्न द्रव्यों में परस्पर में जो भी संबंध होवे उसे असद्भूत व्यवहार कहते हैं। बैठो नीचे। हाँ और बोलो भाई, पीछे नरेश। सद्भूत व्यवहार नहीं के 2 भेद कौन कौन से हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। और असद्भूत के कौन कौन से भेद हैं? उपचरित और अनुपचरित। उपचरित और अनुपचरित सद्भूत। उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है, इनकी परिभाषा याद है? चलो इनको बताने दो, बगल में 2। हाँ बोलो भाई, किसकी बतलाना चाहते हो तुम चारों में से? इन 4 व्यवहार में से किसकी परिभाषा बताओगे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने बोलो। द्रव्य कर्मों से सहित आत्मा है, उसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। ठीक है, और बल द्रव्य कर्मों से सहित द्रव्य कर्म और तुम्हारी लंबाई 5 फीट 6 इंच है, ये कौन से नए का कथन है? ये भी अनुपचरित। ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। और तुम मुस्कुराते हो तो अच्छे लगते हो, ये कौन से नए का कथन है? ये भी इसी अनुपचरित असद्भुत। ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। इसमें द्रव्य कर्म तो आए ही नहीं कुछ भी। 50% सही हुआ तुम्हारा कथन। शरीर भी शामिल है। शरीर भी शामिल है। अनुपचरित मतलब जो आत्मा से संबंधित है, शरीर को हम आत्मा कह देते हैं। हाँ, अब पूरी बात बोल दो एक बार। भिन्न वस्तुओं में जो संबंध स्थापित करता है उसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। संश्लेष संबंध। संश्लेष माने मिले हुए, संश्लेष माने एक में एक, संश्लेष माने जिनको अलग नहीं किया जा सकता वर्तमान में। इनके साथ में संश्लेष नहीं है, इसके साथ में संबंध कैसा है? इसको उठा करके यहाँ रख दिया, ये संश्लेष रहित संबंध है। अब शरीर को, ये हाथ निकाल करके यहाँ रख दो, ये थोड़ी ना हो सकता है ऐसा है कि कान को निकाल करके यहाँ रख दिया,
तो कान सुनते सुनते बहुत सुन लिया, थोड़ा सा थक गए, तो एक काम करें, कान को उतार करके थोड़ा सा अपन रेस्ट करने के लिए रख दें। ऐसा नहीं हो सकता? क्या परिभाषा होगी? द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध बतलाने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। बैठो नीचे। ठीक है बात? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित असद्भुत बतलाया था उस मनीष ने, और ये हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। आगे दो अनुभव को। बताना है। बोलो बोलो, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अनुपचरित नहीं, उपचरित, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। हाँ, अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय को विषय करने वाला। वाह, बहुत बढ़िया। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसे कहेंगे? अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करने वाला। बहुत सुंदर। बैठो नीचे। आगे भैया बतलाओ, इसका कोई एग्जाम्पल दो। हाँ, इनको दो। आगे आगे। हाँ, तुम्हारे से कह रहा हूं। जीव के उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का एग्जाम्पल बतलाओ। मति ज्ञान आदि को अपना कहना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि को कहना। हाँ। ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल? सही है। जीव के मोहराग देश आदि को अपना कहना, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है बात सबको? राग आत्मा में है, द्वेष आत्मा में है, कषाय आत्मा में है, अल्प विकसित पर्याय, मति ज्ञान आदि को आत्मा का कहना, ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। चलो अनुपचरित बोलो, पीछे शुभम। हाँ, अनुपचरित पूर्ण विकसित, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। हाँ बोलो। पूर्ण विकसित और पूर्ण पर्याय को अपना कहना। पूर्ण विकसित कौन? गुणभेद। पूर्ण विकसित गुणभेद, पूर्ण विकसित पर्याय और गुणभेद को अपना कहना, यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। वापस बोलो, बहुत धीरे धीरे शांति से बोलो। पूर्ण विकसित और गुणभेद को अपना कहना, यह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का कथन। अपने परायपन की बात ही कहाँ है, बस उनकी चर्चा करना। ठीक है ना? पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद की चर्चा करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। इसका कोई शास्त्रीय एग्जाम्पल प्रस्तुत करो भाई। हर्षित, इसका कोई शास्त्र का कोई प्रमाण, कोई अपने को कोई मिलता हो कहीं, कोई गाथा, कहीं कोई पंक्तियां किसी शास्त्र में जिसमें अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने की चर्चा की गई हो? ज्ञान दर्शन से आत्मा को सहित कहा है 7वीं गाथा में। 7वीं गाथा, बहुत बढ़िया। क्या कहा है वहां? ज्ञान दर्शन चरित परिणत आत्मा ही, ये परिणत आत्मा ही शुद्ध नहीं। दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ये गाथा है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि आत्मा के हैं, ये व्यवहार से कहा है। तो कौन सा व्यवहार लागू होगा उसमें? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। क्यों भैया अनुपचरित सद्भुत क्यों लागू हुआ? क्योंकि वहां पर गुण भेद से आत्मा को अभिन्न होता है। बहुत सुंदर, क्योंकि गुण भेद की चर्चा की गई है। समझ में आ रही है सबको बात? गुण भेद की चर्चा करे। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल कोई और बतला दो मेरे को इसी के संदर्भ में। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं के बारे में एक पहलू तो ये हुआ गुण भेद वाला, एक और पहलू है दूसरा। पवन बता सकते हो? हाँ बोलो। बैठो हर्षित, बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान आदि पूर्ण विकसित पर्यायों की चर्चा करें। हाँ, केवल ज्ञान आदि पूर्ण विकसित पर्यायों की चर्चा करें। ये आत्मा में केवल ज्ञान, भगवान महावीर स्वामी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि पर्याय प्रकट हो गई। तो इस तरह की चर्चा करने वाला ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। चारों प्रकार के व्यवहार नयों के बारे में कोई शंका हो तो बतलाओ। विनीत, ठीक है बात? स्वप्निल बराबर है? ऋषभ, तुम्हारे लिए चल रही है पूरी क्लास? तुम ये हो इकलौते ऐसे जो कभी कभी आते हो? बोलो, चारों समझ में आ गए? बतला सकते हो कुछ इनमें से? बोलो जरा, पहुंचाना भाई, इसके पास पहुंचाना जल्दी से। क्या करें, इसको साथ लेकर के चलना पड़ता है। बोलो। चार प्रकार के व्यवहार नयों के नाम बताओ तुम पहले तो।
सद्भूत व्यवहारनय असद्भूत व्यवहारनय, इनके दो वेद हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहारनय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय, उपचरित असद्भूत व्यवहारनय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बतला दिया इसने तो। अच्छा अब बतलाओ, इनमें से किसकी परिभाषा बतलाओगे? एक की परिभाषा, अनुपचरित असद्भूत की परिभाषा बता दो। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय, जीव और शरीर को एक माने, उसे असद्भूत व्यवहारनय कहा है। मतलब ये जीव शरीर वाला है, ऐसा शरीर और जीव को एक ही मानना। अच्छा और भी कोई बात हो सकती है इसमें? और शरीर से भिन्न द्रव्यों से संश्लेष रहित, संश्लेष सहित वस्तुओं को अपना मानना है, विषय करना। बैठो नीचे। ठीक है तुम्हारा जवाब, और समझ में आ रही है तुम्हारे को, मुझे इतनी संतुष्टि है। लेकिन इतना सा एक और थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर ले, अपने दिमाग में सावधानी रखें कि भिन्न माने जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि मान्यता श्रद्धा गुण को रिलेट करती है। तो यहाँ नयों के कथन में मानना नहीं है, नयों के कथन में जानना है या प्रतिपादन करना है। क्या कहा? शरीर और आत्मा को एक माने तो मिथ्या दृष्टि, और शरीर और आत्मा को एक जाने तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय का विषय। थोड़ा फर्क ख्याल में आया? क्या कहा मैंने? देह जीव को एक गिने तो बहिरात्मा, और देह जीव को एक जाने या देह जीव को एक कहे तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय। बोलो, इतना सा पॉइंट ध्यान रहेगा। एक मानना मिथ्यात्व है और कहना व्यवहार है। संयोगों को अपना कह रहा है, ये उपचरित असद्भूत व्यवहारनय है, और संयोगों को अपना मान रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अभी कहा ना शरीर और आत्मा को एक माने नहीं, जो शरीर और आत्मा को एक प्रतिपादित करे, जो शरीर और आत्मा को एक बताए, जो शरीर और आत्मा को एक जाने। ज्ञान की जिस पर्याय में, श्रुत ज्ञान की जिस पर्याय में शरीर और आत्मा को एक जाना गया है, वो श्रुत ज्ञान की पर्याय अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय नाम प्राप्त करती है। ठीक है, चलो 4 प्रकार के व्यवहार हो गए। 4 निश्चय बताओ जल्दी से, 4 निश्चयों के नाम। हाँ बोलो बेटा, पकड़ा देना भाई इधर। देखो माइक ऑन करो, बोलो। ऑन नहीं हुआ माइक? हाँ अब बोलो। निश्चय के 2 भेद हैं, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। ठीक है। शुद्ध निश्चय के 3 भेद हैं, परम शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय। बहुत बढ़िया। और अशुद्ध निश्चय। इस प्रकार 4 भेद हुए। 4 भेद हो गए। इन चारों की परिभाषाएं बोलो भाई। पीछे नितिन लास्ट में। अशुद्ध निश्चय की क्या परिभाषा है? अशुद्ध निश्चय किसको अपना विषय बनाता है? अशुद्ध निश्चय जो गुण गुणी में भेद बताए। गुण गुणी में भेद बताए। अच्छा, बहुत अभेद अच्छा। अभेद में भेद स्थापित करे। अभेद वस्तु में भेद स्थापित। अभेद वस्तु में भेद स्थापित करे। हाँ भाई, कौन कौन सहमत है इनसे? इनसे कौन कौन सहमत है? लो, पूरी क्लास तुम्हारे खिलाफ है, कोई सहमत नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा। फाइनल वाले भी और सेकंड ईयर वाले भी। कोई तो दे दो भाई, तुम्हारे भाई साहब हैं। बेटा एक बात ध्यान रखो, सुनो इधर मेरी बात सुनो। भेद देखना व्यवहार का काम है। ये तो मेन बंटवारा है। सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो, भेद दिख रहा है तो व्यवहार, और अभेद दिखेगा तो निश्चय। ये सबसे पहले निश्चय व्यवहार का बंटवारा करना है अपने को अपने दिमाग में। हमने किसी भी वाक्य में नए लगाने के बारे में पूछा आपसे, जब भी हमने नए लगाने के बारे में पूछा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां भेद है या अभेद है। यदि भेद है तो समझ लीजिए व्यवहार के खाते में चला गया,
और फिर आगे नई बात खड़ी होगी, अभेद है तो निश्चय के खाते में चला गया। बोलो फटाफट जल्दी से, ज्यादा आगे जल्दी बोलो। सोपाधि मैं जो गुण गुणी है उनमें अभेद स्थापित करने वाला, जैसे गुण गुणी में अभेद नहीं, विकारी पर्यायों के साथ में अभेद देखने वाला। बैठो नीचे। विकारी पर्यायों के साथ में अभेद देखे वो अशुद्ध निश्चय नय है। इसका कोई एग्जाम्पल बोलो बाहुली। राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों को जीव का कहना। देखो, राग द्वेष आदि पर्यायों को जीव का कहना, यद्यपि इसको अशुद्ध निश्चय के विषय में शामिल किया जा सकता है, तथापि एक सावधानी, एक थोड़ी सी एक लाइन दी थी आपको जो ध्यान रखने योग्य थी। किस किस के लिए? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और अशुद्ध निश्चय ने, इनमें परस्पर में भेद डालने वाली, उसको ध्यान में रखते हुए बोलो। रागी आत्मा, समझ रहे हो? आत्मा में राग द्वेष आदि ये उपचरित सद्भूत, और रागी आत्मा ये अशुद्ध निश्चय है। आत्मा में मिथ्यात्वादी विकारी भाव, ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और मिथ्या दृष्टि जीव ये अशुद्ध निश्चय ने। इतना सा ध्यान रहेगा। चलो बैठो नीचे। एक देश शुद्ध निश्चय ने बोलो फटाफट, बोलो पीछे गणेश। द्रव्य को पूर्ण शुद्ध देखना, एक देश शुद्ध निश्चय। पूर्ण शुद्ध देखना तो साक्षात शुद्ध हो जाएगा भाई। एक देश शुद्ध निश्चय ने आंशिक निर्मल पर्यायों के साथ में द्रव्य को अभेद देखना नहीं। एक देश शुद्ध की बात कर रहे हैं ना, एक देश शब्द ही आंशिक शुद्धता को दिखा रहा है। एक देश शुद्ध माने आंशिक शुद्ध। अब आंशिक शुद्धता के साथ में द्रव्य को अभेद देखो, सम्यक दृष्टि है ना, वृत्ति, संयमी, ये सब एक देश निर्मल पर्यायों के साथ में अभेद करके देखा है। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय हो जाएगा। इसी तरह से साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय बोलो स्वप्निल, इधर दो आगे स्वप्निल को। गुनगुने को अभेद रूप मानने वाला। साक्षात शुद्ध पर्यायों की चर्चा कर रहा है। साक्षात शुद्धता जहां प्रकट हो गई हो, जैसे साक्षात शुद्धता किनके जीवन में प्रकट हो गई है? मनराज के जीवन में। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानी अभेद देखो, आत्मा में केवल ज्ञान, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, ठीक है। और केवल ज्ञानी जीव ये साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। और परम शुद्ध निश्चय का कोई एग्जांपल? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, मम स्वरूप है सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये सब परम शुद्ध निश्चय के विषय हैं। त्रिकाल एक रूप देखना, ज्ञायक देखना, परम पारणामिक भाव रूप देखना, अभेद अखंड पर्याय मात्र से पार द्रव्य की चर्चा करना, ये सब परम शुद्ध निश्चय के विषय हैं। इस तरह से अपन ने 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय की चर्चा की है। कल से ये पूरा विषय पढ़ करके आएंगे आप लोग। जब तक ये पूरा विषय स्पष्ट नहीं होगा मैं पंचाध्यायी की तरफ नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे, आपस में एक दूसरे में मिला देंगे। समझ में आ रही है बात? कल पूरा पढ़ करके आए। अभी प्रवचन का समय हो गया। बोलो महावीर भगवान की